एवरीवन, आप सभी का मैं नमस्कार। मेरा नाम है शिवरजीत चक्रवर्ती और आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक तेलुगु तमिल बाइलिंगुअल सिनेमा का रिव्यू करने जा रहा हूँ और ये सिर्फ एक बाइलिंगुअल सिनेमा नहीं है, इस सिनेमा को पैन इंडियन रिलीज़ मिला हुआ है। खैर इस फिल्म को हिंदी में तो उतना बड़ा रिलीज मिला नहीं है, लेकिन तेलुगु और तमिल में बहुत बड़ा रिलीज़ मिला है। और ये फिल्म जो है सितारे ज़मीन पर के साथ इसी वीकेंड पर रिलीज़ हुआ और इस फिल्म का नाम है कुबेरा। कुबेरा फिल्म में हम धनुष को लीड कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आते हैं। धनुष के साथ इस फिल्म में है नागार्जुना, रश्मिका मंदाना, जिन सर्फ, दिलीप ताहिल, सयाजी शिंदे और भी कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस। हाँ, एक और नाम याद आया, हरीश पेरडी। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इस फिल्म के साथ मौजूद है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है शेखर कम्मुला साहब ने। तो देखिए इस फिल्म का जो कहानी है वो आपको छोटा सा बताता हूँ विदाउट स्पॉइलर। तो देखिए एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व उसका इजाद होता है इस फिल्म की शुरुआत में। काफ़ी साल रिसर्च के बाद ये बड़ा ऑयल रिजर्व का इन्वेंशन होता है, लेकिन अब इस ऑयल रिजर्व को ओन करने की कोशिश करते हैं एक बहुत बड़ा बिजनेस कंपनी जिसका नाम है ग्लोबल एंटरप्राइजेस। और इस बिजनेस कंपनी को ओन करते हैं दिलीप ताहिल और उनके बेटे जिन सर्फ। तो ये दोनों बाप बेटे जो है इस ग्लोबल एंटरप्राइजेस के ये मालिक है और इनका बहुत बड़ा बिजनेस कंपनी है और ये इस ऑयल रिजर्व के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो जिन लोगों ने इस ऑयल रिजर्व का इजाद किया था, जिन लोगों के वजह से ये ऑयल रिजर्व के बारे में इनको पता चला, उन लोगों को इन्होंने मरवा दिया ताकि पूरी दुनिया को इसके बारे में पता ना चले। और इस काम में इनका मदद किया है सरकार ने। एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर के रोल में हम हरीश पेरडी को देखते हैं। तो उनके साथ हाथ मिलाकर ग्लोबल एंटरप्राइजेस ने ऐसा झोल झाल कांड किया हुआ है। और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा बिजनेस कंपनी है तो उनके हाथों में बहुत करोड़ों के काले धन होंगे, काले पैसे होंगे। और ये ऑयल रिजर्व इनके लिए किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं है, ये उनके लिए कुबेर का खजाना है जो इनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो इस काम के लिए इन्होंने एक फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर को हायर किया हुआ है और ये फॉर्मर सीबीआई ऑफिसर के रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं नागार्जुना, जो कि एक बहुत ही सिंसियर और ऑनेस्ट ऑफिसर थे जिन पर झूठा केस का इल्ज़ाम लगा था। तो इनको ब्लैकमेल करके, इनको मजबूर करके इन्होंने अपने अंडर इनको बुलाया। और नागार्जुना साहब के पास मतलब यहाँ कोई तरीका है ही नहीं। उनका कैरेक्टर का नाम है दीपक तेज, जो अपने परिवार के लिए मजबूर हो गया इन लोगों के साथ काम करते हुए, चाहे काम जितना भी गलत हो सही हो। तो खैर नागार्जुना साहब ने एक अनोखा तरीका बताया इनको कि चारों भिखारी हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन चारों भिखारियों के नाम पर, ठीक है, इन चारों भिखारियाँ होंगे इन ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बेनामी। तो जिनके झूठे नाम और झूठे आइडेंटिटी के बेसिस पर, ठीक है, 4 ऑफशोर अकाउंट्स खोले जाएंगे और इन चारों ऑफशोर अकाउंट्स में बहुत पैसे भरे जाएंगे और उन पैसों को वाइट करके इंडिया में लाया जाएगा। तो इससे ग्लोबल एंटरप्राइजेस का बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अब ऐसे चारों भिखारी इन्होंने बहुत मुश्किल से ढूंढा और इन चारों भिखारी में से एक है धनुष। तो उसके बाद इन चारों भिखारियों के साथ वो क्या क्या करते हैं, इसके बाद ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या क्या करता है और फिर धनुष का क्या होगा, इन ग्लोबल एंटरप्राइजेस वालों का क्या होगा, फिर अक्किनेनी नागार्जुना उनके साथ क्या होगा नहीं होगा, ये सब अगर आपको विस्तार में जानना है तो आपको ये पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। तो देखिए इस फिल्म के ट्रेलर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये जो सिनेमा है ये 3 अलग क्लास के लोगों की कहानी है, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास। तो हमारे देश में ये तीनों अलग क्लास में लोग बटे हुए हैं, ठीक है। या हाई इन्फ्लुएंशियल क्लास में नज़र आते हैं जिन सर्फ और उनके पिताजी दिलीप ताहिल, जो पहले कह चुका ग्लोबल एंटरप्राइजेस के ये ओनर्स हैं। और यहाँ मिडिल क्लास लोग के रोल में नज़र आते हैं अक्किनेनी नागार्जुना राव और रश्मिका मंदाना। और यहाँ लो क्लास यानी भिखारी के रोल में नज़र आते हैं धनुष।
और धनुष के साथ और भी कई भिखारियाँ हैं जो यहाँ नज़र आते हैं। तो इस फिल्म के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी इस फिल्म में है। तो देखिए, पहले इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म का कंसेप्ट, इस फिल्म की टॉपिक। तो शेखर कम्मुला साहब जो है वो तेलुगु इंडस्ट्री के बहुत ही मतलब सुलझे हुए बहुत बढ़िया डायरेक्टर्स में से एक है। 25 सालों से वो तेलुगु इंडस्ट्री में काम करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत में ही शेखर कम्मुला को सेलिब्रेट किया जाता है, 25th ईयर के नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है उनको, क्योंकि 25 सालों से उन्होंने बहुत बढ़िया फिल्में इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है और वो फिल्में ज़्यादातर बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा सक्सेस साबित हुआ है। चाहे वो हैप्पी डेज हो, चाहे लीडर हो, या चाहे लव स्टोरी हो, और ऐसे कई फिल्में शेखर कम्मुला साहब ऑलरेडी डायरेक्ट कर चुके हैं। और उनका कंसेप्ट जो है कभी कभी बहुत हटके होता है, कभी कभी बहुत मतलब एक्सपेरिमेंटल होता है। और ये कुबेरा भी इनके लिए बहुत ही एक हटके फिल्म में से एक है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर ही मतलब फैमिली ड्रामा, रोमांटिक रिलेशनशिप्स पर फिल्में बनाया हुआ है। कभी कभी इन्होंने कुछ हटके फिल्में भी बनाई है, जैसे कि लीडर जो कि एक पॉलिटिकल फिल्म था, और भी ऐसे कई कुछ हटके फिल्में इन्होंने अपने पूरे करियर में बनाया, और कुबेरा भी अब इनमें से एक है। लेकिन कुबेरा जो है बहुत ही सीरियस और बहुत ही इंटेंस एक क्राइम ड्रामा फिल्म है। तो इस फिल्म का जो कंसेप्ट है बहुत ही यूनिक है, और शेखर कम्मुला का डायरेक्शन भी इस फिल्म में बहुत अच्छा था, इस बात पर कोई शक नहीं है। इस फिल्म का एक और पॉजिटिव पॉइंट है धनुष। ये धनुष जो है ना, जितना मैं इनको देखता हूँ उतना ही हैरान रह जाता हूँ। इतना बढ़िया एक्टर है ये, बहुत बढ़िया ये एक्टिंग करते हैं। और ख़ासकर मतलब भिखारियों का रोल, मतलब ऐसे लोअर क्लास लोगों का रोल हो या हाई क्लास लोगों का रोल हो, मतलब कोई भी रोल हो, हर रोल में धनुष छा जाते हैं। ये एक्टर बहुत बढ़िया है, चाहे इनका बॉडी फिगर जैसा भी हो, इनकी एक्टिंग में कभी कोई कमी नहीं रहती, इस बात पर कोई शक नहीं है। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स है, और इस फिल्म में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है ना, ये उनका करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस है, इस बात पर कोई शक नहीं है। आप धनुष को इस फिल्म में देखकर हैरान रह जाएंगे, और ख़ासकर वो जिस तरह से उनके कैरेक्टर में एक अलग सा ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये फिल्म जितना बढ़ता रहता है ना, आगे बढ़ता है, उतना ही हम धनुष के कैरेक्टर पे घुस जाते हैं, और अचानक से उनके कैरेक्टर का हम एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जो कि धीरे धीरे नज़र आता है। तो वो बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया गया है इस फिल्म में। और एक और पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म में भिखारियों का जो ज़िंदगी है, मतलब भिखारियों की कैसी ज़िंदगी होती है, उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनका क्या मजबूरी होता है, तो उनकी ज़िंदगी को बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ एक्सप्लोर किया गया है। ठीक है। और ट्रेलर रिएक्शन देने के समय मैंने एक बात कहा था कि साउथ इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा खूबी है। साउथ का चाहे कोई भी इंडस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, तो उनकी खूबी ये है कि वो गरीब लोगों की और मिडिल क्लास लोगों की कहानी बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं। तो इनके लगभग हर एक फिल्म में गरीब लोग और मिडिल क्लास लोगों की कहानी होती है, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से ये बताने की क्षमता रखते हैं। तो ये एक चीज़ उनको बॉलीवुड से बहुत आगे करता है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है गरीब लोग और मिडिल क्लास लोगों की संख्या 90% से बहुत ज़्यादा है, और हाई क्लास लोगों का संख्या बहुत ही कम। तो ऐसे में हमें ऐसी फिल्में चाहिए होता है जहाँ पर हमारी कहानी दर्शाया जाता है, हमारी कहानी बताई जाती है। और साउथ के जितने भी हीरोज़ हैं ना, ऐसा लगता है कि वो हम सब के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सबको कहीं ना कहीं सिल्वर स्क्रीन में वो हमेशा रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आते हैं। तो ये चीज़ साउथ इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ी खूबी है, और इस कुबेरा फिल्म में भी हम ये चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं। और इस फिल्म का एक और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये जो फिल्म है ना, ये पूरी तरह से मास कमर्शियल फिल्म नहीं है। ठीक है, मतलब मासिक एलिमेंट्स इस फिल्म में है, लेकिन बहुत ही कम है। इस फिल्म का जो मतलब नेचर है बहुत ही ग्राउंडेड है, और बहुत ही क्लासी फिल्म है। इस फिल्म का जो कहानी है बहुत ही सीरियस है, और बहुत लॉजिकली आगे बढ़ता है।
इस फिल्म में ओवर द टॉप एलिमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा नहीं, मास कमर्शियल एलिमेंट्स बहुत ही कम दिखेगा, और ये फिल्म जो है बहुत ज़्यादा मतलब रियलिस्टिक टोन में आगे बढ़ता है, क्योंकि तेलुगु सिनेमा जो है अक्सर रियलिस्टिक टोन में आगे नहीं बढ़ता, बहुत ही ओवर द टॉप होता है तेलुगु सिनेमा, उनका नेचर। लेकिन ये जो फिल्म है ये उतना ओवर द टॉप नहीं है, और शेखर कम्मुला साहब का डायरेक्शन के साथ जो मैं वाकिफ़ हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो उतने ओवर द टॉप सिनेमा बनाते नहीं हैं खास, वो थोड़े से ग्राउंडेड और थोड़े से मतलब रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग पर विश्वास रखते हैं, और इस फिल्म का ये ग्राउंडेड रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग जो है ये इस फिल्म का बहुत अनोखा पॉइंट है, ठीक है। लेकिन इस फिल्म के बहुत कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। तो इस फिल्म का सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इस फिल्म का रनिंग लेंथ जो है वो 3 घंटे के ऊपर है, जो इस फिल्म का बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित होता है, क्योंकि इस फिल्म में उतना मास कमर्शियल एलिमेंट्स मौजूद है नहीं, और ये फिल्म बहुत ही ग्राउंडेड और बहुत ही रियलिस्टिक टोन पर आगे बढ़ता है। तो बीच बीच में आप थोड़ा सा बोर फील करेंगे, इस बात पर कोई शक नहीं है कि आप बीच बीच में थोड़ा सा बोर फील ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये फिल्म बहुत ज़्यादा स्ट्रेची भी है। मतलब इस फिल्म की रनिंग लेंथ को ना छटा जा सकता था, कम किया जा सकता था। तो ये गलती हो गई इस फिल्म के मतलब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से कि इस फिल्म को बहुत लंबा चौड़ा रखा गया है। इससे पहले इस फिल्म का रनिंग लेंथ करीबन 3.5 घंटे का था, उसके बाद भी 15-20 मिनट इस फिल्म का कम किया गया था, छाटा गया था इस फिल्म का 15-20 मिनट। लेकिन देखकर ऐसा लगा कि इस फिल्म का और भी मतलब लेंथ जो है वो छाटा जा सकता था। तो इस रनिंग लेंथ के वजह से आपको मतलब बीच बीच में थोड़ा सा मतलब आपको बोरिंग लगेगा। तो इस कारण क्या होता है कि ये जो बहुत बढ़िया कंसेप्ट था, ठीक है, इस फिल्म का पोटेंशियल था एक एक्सेलेंट फिल्म बनने का, वो होता नहीं है। मतलब ये वेरी गुड फिल्म बन के रह जाता है, लेकिन ये फिल्म एक्सेलेंट या ब्रिलियंट के लेवल पर नहीं जाता। तो इस फिल्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल था कि ये बहुत एक्सेलेंट या ब्रिलियंट फिल्म हो सके, लेकिन ये उस लेवल तक जाता नहीं है, ये गुड टू वेरी गुड लेवल पर रह जाता है। वरना इस फिल्म का पोटेंशियल था इतना बढ़िया फिल्म बनने का, लेकिन यहाँ पे कहीं अटक जाता है, और ज़्यादातर ही मतलब रनिंग लेंथ के वजह से। तो खैर ये नेगेटिव पॉइंट है इस फिल्म का। लेकिन बाकी जो पॉइंट्स हैं मैंने पहले कहा बहुत पॉजिटिव है। धनुष के अलावा जितने भी सारे एक्टर्स हैं सबका परफॉर्मेंसेस अच्छा ही था, किसी का बहुत अच्छा था, किसी का ठीक ठाक भी था। नागार्जुना का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, ठीक है। नागार्जुना यहाँ पर एक सपोर्टिंग एक्टर बन जाते हैं, ठीक है, लीड कैरेक्टर या धनुष प्ले करते हैं। नागार्जुना जो तेलुगु इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार है, तो 3 साल के बाद उनका सिल्वर स्क्रीन पे कमबैक हो रहा है, तो यहाँ पर वो सपोर्टिंग एक्टर ही बन जाते हैं। रश्मिका मंदाना का परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, दलीप तायल का भी परफॉर्मेंस अच्छा था, मतलब जितना भी उनको स्पेस मिला। और जिम सर वो तो यार लीड विलेन है इस फिल्म के, उनका भी परफॉर्मेंस अच्छा था। तो मैंने पहले ही कहा कि इस फिल्म के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो ये फिल्म एक बहुत ही मतलब अनोखा फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म का जो टॉपिक है बहुत ही अनोखा तरीके से दिखाया गया है, और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई है बहुत ही रेलेवेंट है आज के ज़माने में भी। और कहीं ना कहीं हम सब ऐसे चीज़ों के साथ अपने आप को अक्सर रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि इनकी फिल्में जो है हमारी कहानी बताती है, गरीब लोगों की कहानी बताती है। तो हम सब इस फिल्म के साथ बहुत ही आराम से मतलब इस फिल्म के साथ हम सब अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये फिल्म हम सब के लिए बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि जो भी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई जाती है वो आज भी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। अक्सर हम खबरों के चैनल्स में, अखबारों में, सोशल मीडिया में ऐसी खबरें हम बार बार होते हुए देखते ही रहते हैं कि कैसे मतलब हाई क्लास के लोग, बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स वाले किस तरह से हम सब पर दबाव बनाए रखता है, किस तरह से हम सब की ज़िंदगी वो तय करते हैं, किस तरह से हम सबको चलाते हैं, किस तरह से हम सबको एक्सप्लोर करते हैं, और हम सब की ज़िंदगी के साथ वो किस तरह खिलवाड़ करते हैं। ये चीज़ें इस फिल्म में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर हुआ है। और ट्रेलर के समय में भी मैंने कहा था कि इस फिल्म का जो मेन थीम होगा
कि रिच आर गेटिंग रिचर, पुअर आर गेटिंग पुअरर। तो इस मेन थीम को ये फिल्म एक्सप्लोर करते हुए या नज़र आएगा। मैंने ट्रेलर में भी कहा था और ये थीम बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर होता भी है कि अमीर जो है वो अमीर क्यों होते जा रहे हैं और गरीब है और वो लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन हाँ, इस फिल्म का जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी मैंने बताया। तो इन सब को दिमाग में रखकर मैं ओवरऑल कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट था, बहुत अच्छा फिल्म था। तो इस फिल्म को अगर आउट ऑफ 5 मुझे रेटिंग देना पड़े तो इस फिल्म को मैं रेटिंग कितना दूंगा, 3.25 to 3.3। ठीक है, इस फिल्म को मैं 3.5 से थोड़ा कम रेटिंग दूंगा क्योंकि ये फिल्म मेरे ख्याल से और भी बढ़िया हो सकता था, जो कि हुआ नहीं। लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी फिल्म है जो आप सबको देखना चाहिए। इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ ऑलरेडी बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत शानदार है। ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा हॉल्स में इस फिल्म को ऑलरेडी देख रहे हैं और इस फिल्म का जो कलेक्शन है इस वीकेंड में बहुत बढ़िया रहा है। ये फिल्म इस वीकेंड में डोमेस्टिक कलेक्शन इसका हुआ है 48 करोड़ के ऊपर। ठीक है, और ओवरसीज़ कलेक्शन भी इस फिल्म का मतलब अच्छा ही रहा है। तो इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस में बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला है। धनुष का जो पिछला फिल्म था रायन, उससे काफ़ी बेहतर ओपनिंग मिला इस फिल्म को, उससे काफ़ी बेहतर रिस्पांस मिला है और वर्ड ऑफ माउथ भी इस फिल्म का ओवरऑल पॉजिटिव ही है। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस फिल्म को हॉल में जाके ज़रूर देखें। ठीक है, सिनेमा हॉल्स में जाके ज़रूर देखें। माना कि 3 घंटे के ऊपर फिल्म है, लेकिन फिर भी इस फिल्म के धनुष का जो लीड परफॉर्मेंस है, धनुष का परफॉर्मेंस, इस फिल्म का टॉपिक, डायरेक्शन, इन सारी चीज़ों के वजह से ये फिल्म एक मस्ट वॉच की लिस्ट में आता है और ये फिल्म आपको सिनेमा हॉल्स में ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि ये फिल्म कहीं ना कहीं आपकी, हमारी, हम सब की कहानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बताता है जो आज भी हम अपने समाज में होते हुए देखते हैं। तो ऐसी फिल्म को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अभी ये सिनेमा हॉल्स में अभी भी बहुत मतलब बढ़िया तरीके से चल रहा है, आप ज़रूर देखिए। तो मैं अपनी वीडियो का ये अंत करता हूँ। तो आप लोगों में से जिन्होंने इस फिल्म को ऑलरेडी देख चुके हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपको फिल्म कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो आप इसको ज़रूर देखिए। और अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।